हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन की। एक डेरिवेशन चल रहा था अपना, अभी उसका अपन ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 देख रहे हैं अपन। यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर अपन ने यहाँ पे इसके सॉल्यूशन निकाल लिए थे S1 S2 के श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंदर। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन के अंदर उसको डाल दूंगा। जब उसने बात की कि हैंस कि x इज इक्वल, अपन ने पहले भी पुट किया था e⁻st था, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इसके दो कंपोनेंट लाइक द 1 and 2, तो ये s1t और अगर इसकी पावर e⁻s2t होता है तो मे बी द सॉल्यूशन ऑफ दी जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता था c1 की पावर e⁻s1t प्लस के c2 e⁻s2t। क्योंकि आपको पता होगा जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपका CF/PI की कंडीशंस निकालते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर जो आपके सॉल्यूशंस निकलते हैं वो इस फॉर्म में ही निकलते हैं। वहां पे D की फॉर्म में लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पे अपन ने S की फॉर्म में लिख लिया, कोई इशू नहीं है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे इस मेन फंक्शन की, जो ये वाला फंक्शन है, ये जो आपको रूट के अंदर दिख रहा है ये वाला पार्ट, उसकी बात करते हैं। तो उस जनरल टर्म्स पे आने से पहले यहाँ पे कुछ थ्योरी है वो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी अपन क्रिटिकल डैम्पिंग फैक्टर पे पहुंचेंगे। तो अपन आ जाते हैं उसके पहले। उसने बोला कि वेयर द C1 एंड C2 जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, अभी मैंने बताया था C1 e⁻st यानी s1t प्लस के C2 e⁻s2t, उसके अंदर जो C1 और C2 है, the two arbitrary constant to be the determined from the initial condition, यानी कि अपन इनिशियल कंडीशन से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। It may be pointed out here that the writing the solution in the form of equations, जो कि आपकी एक इक्वेशन थी 3.3.5 जो ऊपर इसके जस्ट ऊपर है, 3.3.5 3.3.6 है, is possible only where the differential equations are linear, यानी कि वो जब भी सॉल्यूशन निकलेगा तब इक्वेशन आपकी लीनियर हो। उसमें बोला एंड सो द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशंस होल्ड गुड, such superposition does not hold good in the case of the non-linear differential equations, यानी कि कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होंगी जिसके अंदर नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर आपको वो सॉल्यूशन नहीं एग्जैक्ट मिल पाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोसीड द फर्दर इट इज डिस्क्राइब या डिजायरेबल टू डिफाइन अ न्यू टर्म्स कॉल्ड द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय C/C. It is that the value of the damping coefficient C that makes expressed with the radical sign of the equation 3.3.4 vanish and thereby the given the 2 equals root, यानी अगर मैं बोलता हूँ कि जो ऊपर वाली जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी वो चली जाती है या उसके दो कंपोनेंट निकलते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में, तो वो दो वैल्यू हो सकती है। अगर वो चली जाए तो क्या होगा, यानी उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 कर दूं, जैसे मैं बोलूं अंडर रूट, उसके अंदर लिखा था C/2m का होल स्क्वायर माइनस के K/m इज इक्वल 0 कर देता हूं, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा पहली चीज, तो क्या बचेगा आपके C/2m का स्क्वायर इज इक्वल Km आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा C/2m इज इक्वल अंडर रूट Km। तो ये आपको पता है कि अंडर रूट Km की वैल्यू कहती है ω/n होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जब ये 0 होगा तो ये C होगा वो मेरा CC की फॉर्म में काउंट होना शुरू हो जाएगा। किसकी फॉर्म में काउंट होना शुरू हो जाएगा? CC की फॉर्म में काउंट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि CC/2m इज इक्वल ω/n, तो CC इज इक्वल 2m आपका एक फॉर्मूला निकला क्रिटिकल डैम्पिंग के केस के लिए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे CC की वैल्यू कितनी निकल रही है, तो वो निकल रही है ω/n × 2m, एक ये फॉर्मूला निकला। इसके बाद आपका एक आता है जो फैक्टर है बहुत ज्यादा आपके अभी काम में आएगा, जिसको बोलते हैं जीटा। क्या है आपके सामने? जीटा, जिसको अपन बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। क्या है आपके सामने? डैम्पिंग फैक्टर या फिर आपका डैम्पिंग रेशियो। तो जीटा की वैल्यू क्या होती है? C/CC, यानी कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट ओवर द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट अगर मैं कंसीडर करता हूं तो उस केस के अंदर आपकी जो जीटा की वैल्यू होगी वो ये निकल के आएगी। अब जीटा की वैल्यू वेरी करती है, जैसे जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा इज इक्वल 1, जीटा इज लेस देन 1। तो ये तीनों केसेस क्या होते हैं? आपकी पहली कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं ओवर डैम्पिंग की कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है आपकी क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन, और थर्ड कंडीशन होती है आपकी अंडर डैम्पिंग की कंडीशन। अपन आगे वाले जो 3 पार्ट आएंगे उसके अंदर उन चीजों को भी देखेंगे, इनके डेरिवेशंस आते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो अपन नीचे आ जाते हैं, अपन इसकी वैल्यू को पुट करते हैं अपन इक्वेशन के अंदर, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला आपके सामने कि
अभी जैसे ऊपर बताया कि इस केस के अंदर के C/2m की वैल्यू को C/2m की वैल्यू को CC/2m की वैल्यू को मैं ओमेगा n लिख सकता हूं। बट नाउ इन दिस केस आपको पता है कि जीटा इज इक्वल C/cc है और जीटा इज इक्वल C, यानी कि मैं बात करूंगा कि cc की वैल्यू अभी आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले, वो क्या थी आपकी 2m ओमेगा n, ये लिखा था अपन ने। तो इसको अगर मैं कंसीडर करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधी सीधी सिंपल वैल्यू निकलेगी मेरी C/2m की वैल्यू जीटा ओमेगा n। तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे C/2m की वैल्यू जीटा ओमेगा n। तो अब मुझे मेरे पास जो फॉर्मूला था S1 और S2 का सॉल्यूशन जो निकला था श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, वो क्या था मैं आपको फिर दोबारा से याद दिला देता हूं। माइनस के C/2m प्लस माइनस अंडर रूट C/2m का होल स्क्वायर माइनस के K/m, यही था, आपको याद आ गया होगा अब तो। इसके बाद मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसकी जगह मैं जीटा ओमेगा n लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी माइनस के जीटा ओमेगा n प्लस माइनस अंडर रूट C/2m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जीटा ओमेगा n का होल स्क्वायर माइनस के इसकी वैल्यू क्या है आपकी ओमेगा n का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट नहीं है। अब इसके केस के अंदर मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। यहाँ से मेरा ओमेगा n स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी ओमेगा n बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं ओमेगा n को बाहर ले रहा हूँ, ब्रैकेट के बाद माइनस के जीटा रहेगा, प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे आएगा आपका जीटा स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा आपका 1, और ये हो गया मेरी सॉल्यूशन S1 और S2 की वैल्यू। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। मैंने अभी आपको बताया था जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा इज इक्वल 1, जीटा इज लेस देन 1, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग। तो अब इस इक्वेशन के अपन सॉल्यूशन देखेंगे अगले 3 पार्ट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।